कवरेज हमारी सुबह से ही लगातार जारी है। आपको बता दें कि 7 बजे यानी कि पिछले 2 घंटे से वोटर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इसी वजह से इंडिया न्यूज भी बार बार आपसे यही अपील कर रहा है कि अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं तो आप वोट डालने के लिए जरूर जाएं। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं बिहार की तस्वीरें, जहां पर लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ पहुंचे थे वोट डालने के लिए। उनके परिवार के बाकी सदस्य भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पहुंच चुकी हैं, थोड़ी देर में वो अपना पोल करेंगी और राबड़ी देवी पूरी उम्मीद के साथ अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ पहुंच रही हैं। राबड़ी देवी पूरे कॉन्फिडेंट कदम के साथ अपने पोलिंग स्टेशन पे अपना मतदान, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं। राबड़ी जी, कितनी आश्वस्त हैं आप? कितनी आश्वस्त हैं आप? राबड़ी जी, इंडिया न्यूज़ को बताइए, कितनी उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है, 200% जी। इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से कितना लग रहा है आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे बिहार में हम लोग जीत रहे हैं। पूरे बिहार में जीत रहे हैं जी। ओपिनियन पोल तो आपके लिए अच्छा नहीं बता रहे हैं। दिल की धड़कन कितनी बढ़ी हुई है राबड़ी जी? राबड़ी जी, दिल की धड़कन कितनी बढ़ी हुई है आपकी? कोई तो ये राबड़ी देवी बता रही हैं कि कोई दिल की धड़कन बढ़ी हुई नहीं है और फिलहाल राबड़ी देवी अपने वोट को पोल करने के पोलिंग स्टेशन के अंदर जा चुकी हैं। हम लगातार फॉलो करते रहेंगे राबड़ी देवी को। पटना से अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। लालू यादव चुनावी मैदान में नहीं है और 2009 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। सारण से इस बार राबड़ी देवी अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जबकि पाटलिपुत्र से उनकी बेटी मीसा भारती हैं। मीसा भारती आज जब वोट डालने के लिए पहुंची तो क्या कुछ कहा गया, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं वो, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक ने। सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं लालू यादव की बेटी मीसा भारती, जो कि अभी अभी बाहर निकली हैं अपने वोट को कास्ट कर करके। हम बात करेंगे मीसा भारती से कि मीसा कितनी आश्वस्त हैं अपने इलेक्शन में। मीसा जी, कितनी आश्वस्त हैं आप आज के इलेक्शन को लेकर करके? इंडिया न्यूज़ को बताइए। मैंने कहा ना कि 200% श्योर हूँ। जिस तरह से मैंने मेहनत की है और जनता का समर्थन और खास करके महिला और युवाओं का जो देख करके मुझे लगा कि 200% जो है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आपकी दिल की धड़कन कितनी बढ़ी हुई रहती है? मुझे पता है जिस तरह की लहर चल रही है राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में, तो हम 25+ सीटें लाएंगे। अभी आप वोट दे चुकी हैं, अब आज का आपका क्या कार्यक्रम है? क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, अपने क्षेत्र में मैं दौरा करूंगी और क्षेत्र की जनता से कैसा रिस्पांस मिला? पहली बार चुनाव मैदान में खड़ी है इस बार। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने सोचा नहीं था जिस तरह से अपार समर्थन मुझे मिला, महिलाओं का, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान साथियों का। जी धन्यवाद। तो ये थी मीसा भारती, लालू यादव की बेटी, जो हमें बता रही थी कि वो अपनी जीत के लिए 200% आश्वस्त हैं और ओपिनियन पोल्स के नतीजे को कहीं ना कहीं वो नकार रही हैं। लेकिन मीसा भारती फिलहाल अभी जाएंगी अपने क्षेत्र में, अपनी जनता से मिलेंगी। और आपको बता दें कि इसी सीट से 2009 में लालू प्रसाद यादव जेडीयू के उम्मीदवार से 23,000 वोटों से हार गए थे। बहरहाल आज सुबह से ही जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से क्या कहा गया है मतदान के बाद, वो सुन लेते हैं। जनता ने मुझे साथ दिया है। मेरे यहाँ ये 10 इलेक्शन हो गए हैं, राज्यसभा के छोड़ के, लोकसभा के और एमएलए के, और सभी वक्त जिन्होंने मुझे विजय प्राप्त करके दी है और मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वो विजय का रास्ता पूरा साफ है। चुनाव में भारत के विकास की उम्मीदें दांव पे लगी हुई है और उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े चुनाव में पूरे भारत की जनता, राजनांदगांव की जनता, कवर्धा की जनता एक सही निर्णय विकास को लेकर करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आपके जो विरोधी हैं उसको महल और हल की लड़ाई बता रहे हैं। मेरा कोई विरोधी नहीं है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के इस चुनाव में हमने अपनी विकास की बातों को रखा है और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। हमारा महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस कांग्रेस और एनसीपी का अच्छा ही होगा। जैसे उनके यहाँ बड़े नेता है या हमारे पास भी है, ज्यादा अनुभवी नेता भी हमारी पार्टी में है। अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं। चिकबल्लापुर से एक बार फिर से मैदान में है वीरप्पा मोइली। वोट डालने के बाद उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि 2009 में कांग्रेस के वीरप्पा मोइली ने बीजेपी के सी अश्विन नारायण को 51,000 वोट के अंतर से हरा दिया था। वीरप्पा मोइली की टक्कर इस बार एसडी कुमारस्वामी और बीजेपी के बीएन बाजीगौड़ा के बीच है। पिछली बार मोइली ने ये सीट 51,000 मतों से जीता था। इस बार चिकबल्लापुर में 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुमारस्वामी के लिए बैंगलोर
रूरल छोड़कर चिकबल्लापुर आना रिस्की साबित हो सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें वीरप्पा मोइली की। अनुज, इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? जी देखिए, कुमारस्वामी पिछली बार बेंगलुरु ग्रामीण से जीते जरूर, लेकिन जब उन्होंने सीट छोड़ी तो उपचुनाव में कांग्रेस वहां से जीत गई थी। वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मंत्री पिछले दिनों दिल्ली के कुछ कह रहे हैं, सर सुन लेते हैं एक बार। Last time also I got the highest number of votes among all the Congress candidates in Karnataka. So there is an exuberance and confidence among all the Congress workers, all cadres, that and also among the electorate that they will vote with the maximum and votes, and also I will win absolutely. कल नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जरूर ही हार गई है, कांग्रेस अब सिर्फ एनडीए की सरकार बनेगी। That chap because what is happening to him. He has no respect for the electorate, mandate of the electorate. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं वीरप्पा मोइली, एक बार फिर से मैदान में हैं और अपनी जीत के दावे करते हुए। लेकिन एक और दिलचस्प बात वो ये है, और यहाँ पर दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूँ, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल जी स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के नेता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन यहाँ पर रेणु मित्तल जी, आपसे मेरा ये सवाल है, कितनी आसान इस बार राहें हैं वीरप्पा मोइली की? आपको क्या कुछ नजर आता है? देखिए, जिस तरह से कर्नाटका में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हुआ था, सरकार बनी थी बीजेपी को ओवरथ्रो करके, तो कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है कि कर्नाटका में वो अपना असेंबली का जो रिजल्ट है वो रिपीट कर पाएंगे। मोइली जी के लिए थोड़ा टफ है क्योंकि जो दो लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं दोनों स्ट्रांग हैं बीजेपी का, और जिस तरह से येदियुरप्पा वापस आए हैं बीजेपी में, और कांग्रेस के अंदर कुछ दिनों में एक माहौल बना है कि जो मुख्यमंत्री हैं सीतारमैया, वो जनता दल से आए थे और जनता दल के लोगों के साथ ज्यादा उनका घोलमेल रहता है, और कांग्रेसियों से कम कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी बढ़ी है कर्नाटका में कांग्रेस के अंदर ही। तो ये अगर मोइली जी को इम्पैक्ट करेगी या नहीं, क्योंकि मोइली जी पिछली बार अच्छे मार्जिन से जीते थे और इस बार भी उनको वो बहुत कॉन्फिडेंट है एक्चुअली कि वो जीत जाएंगे। और कर्नाटका में जो बीजेपी के खिलाफ माहौल था, हालांकि 2009 में जब वो जीते थे उसके बाद उनकी ओर से कहा गया था कि मैं सरप्राइज पैकेज के रूप में उभर कर सामने आया हूं, ये बातें खुद उनकी ओर से कही गई थी। लेकिन श्री कृष्णा जी, आपसे ये सवाल मैं पूछूं उसके पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सुशील कुमार शिंदे, सुप्रिया सुले, राज्यवर्धन सिंह राठौर और बीएस येदियुरप्पा जब वोट डालने के लिए पहुंचे उस वक्त ये तस्वीरें हैं, और सभी अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए। यहां पर श्री कृष्णा जी, आपसे मेरा ये सवाल है, बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी को बड़ा नुकसान कर्नाटका में पहुंचाया था, इस बार अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो उसका कितना फायदा या फिर नुकसान बीजेपी को इस बार आप देख रहे हैं? नहीं, बीजेपी का उनका ये कैलकुलेशन है कि येदियुरप्पा को वापस ले आए तो शायद जो परफॉर्मेंस इनको असेंबली में जो धक्का लगा था शायद वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस रहेगा लोकसभा में। और दूसरा चीज देखना पड़ेगा, लोकसभा और असेंबली के चुनाव में जो इश्यूज होते हैं थोड़े अलग होते हैं। आपने देखा मोदी जब गए थे इतने बार असेंबली चुनाव में, फिर भी कुछ हो नहीं पाया, बीजेपी को इतना कोई बेनिफिट नहीं मिला जो लोग सोच रहे थे मिलेगा। अभी शायद देखना पड़ेगा, अगर बाय चांस इसका फर्क पड़ता है कि लोकसभा चुनाव अलग है जी, तो शायद इसमें, मगर वीरप्पा मोइली का लगता है कि चिकबल्लापुर में थोड़ा सा ऊपर है उनका फेवर में, क्योंकि कुमारस्वामी भी खास नहीं है, उतने स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है, और भाजपा के भी हैं, मगर वीरप्पा मोइली जो पहले सीएम रहे हैं और सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं जी, शायद इसके कारण भी थोड़ा बहुत फेवर में जा सकता है। लेकिन पेट्रोलियम की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, कहीं वो नुकसान ना पहुंचा दे। मगर एक चीज है, देखिए वहां तो थोड़ा सा सीएम का भी जो पहले पुराने सीएम रहे हैं थोड़ा बेस तो होगा शायद। नहीं, तो कुमारस्वामी भी सीएम रहे हैं, और कुमारस्वामी तो प्रॉब्लम है ना कि वो पिछले बार हार भी जाए। वीरप्पा मोइली सीएम रहने के बाद 1999 में मैंगलोर में धनंजय कुमार से हार गए थे। वो धनंजय कुमार इस समय जनता दल एस की टिकट पर लड़ रहे हैं, और 2004 में मोइली सदानंद गौड़ा से उडुपी में हार गए थे। इसलिए मोइली साहब भी चुनाव हारे हैं लगातार 2 बार, ये बात हमें ध्यान रखनी है। वहाँ जो है ना एक बहुत प्रभावी गांधीयन है, उन लोगों ने एक मीटिंग करके गांधी लोगों ने, बजाप्ता गांधी जनों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था कि एचडी कुमारस्वामी को हराया जाए,
और ये उसका भी एक बड़ा इफेक्ट है वहाँ। वो सॉरी वीरप्पा मोइली को हराया आपके पास राबड़ी देवी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। सारण से वो उम्मीदवार हैं। लालू प्रसाद यादव अपने ही अंदाज में, धूप काफी ज्यादा तेज है तो सिर पर गमछा रखे हुए वोटिंग के लिए जब जा रहे थे उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से इस बार खुद सारण से चुनावी मैदान में है राबड़ी देवी, जबकि पाटलिपुत्र से उनकी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में, और इन दोनों ही सीटों पर बड़े मार्जिन से जीत का दावा आरजेडी की ओर से किया जा रहा है। वोट डालने के लिए जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे इस वक्त ये तस्वीरें, इस पर आपकी प्रतिक्रिया अवधेश जी? नहीं, लालू यादव के अंदर तो सबसे बड़ा अफसोस इस समय यही होगा कि उस सजा के कारण वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो उनके अंदर की बात इतनी हो सकती है। लेकिन उन्होंने राबड़ी देवी को खड़ा करके जिस ढंग से वो जेल गए थे और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बनाया था, उसी ढंग से वो स्वयं जेल से बाहर आए हैं और राबड़ी देवी को फिर से यहाँ चुनाव लड़ाया है और उनकी चाहत ये होगी कि राबड़ी जीत करके जाएं। अब इसके अलावा इस समय उनकी मनई स्थिति की कल्पना करनी मुश्किल है, क्योंकि उनके दोनों सीटों पर इस समय ध्यान होगा, पाटलिपुत्र भी और सारण भी। लेकिन सारण में आपको पता है कि राजीव प्रताप रूडी ने पिछली बार उनका चुनाव कैंसिल करा दिया था। पहला जो चुनाव हुआ था इतने फैक्ट्स लाए थे कि कैंसिल हो गया। हालांकि दोबारा भी वो हार गए थे, लेकिन टक्कर बहुत करा था। इस बार भी टक्कर वहां करा है। ये बात ठीक है कि जनता दल की बजाय इस समय बिहार में मुख्य जो लड़ाई हो गई है वो बीजेपी वर्सेस जो है आरजेडी कांग्रेस हो गई। बिहार पर लौटेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है और वहां से भोपाल से हमारे सहयोगी इस वक्त सरस्वती चंद्र जुड़ चुके हैं। और 2009 में भोपाल से बीजेपी के कैलाश जोशी ने जीत हासिल की थी। इस बार किस तरह का मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है, सरस्वती? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प रहेगा। यहाँ पर बीजेपी से आलोक संजय जो है वो खड़े हुए हैं। हालांकि वो एक सामान्य कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और यहाँ पर जो भोपाल की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट ये कहलाती है। यहाँ से उमा भारती रही हैं, कैलाश जोशी रहे हैं, सुशील चंद्र वर्मा रहे हैं जो कि पूर्व सीएम रहे हैं, और ज्यादातर यहाँ की सीट्स की बात करें तो पूर्व सीएम जो है वो यहाँ से खड़े हुए हैं। बहरहाल यहाँ पर काफी कुछ विवादास्पद रहा। कैलाश आपके पास आती हूँ दोबारा से। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिहार की। एक बार फिर से बिहार के समीकरण को ही हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से, क्योंकि खुद लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में नहीं है। काफी ज्यादा तो कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। गुस्से में है, पत्रकारों को हटा दिया उन्होंने। इन तस्वीरों को देखकर अनुज जी आप क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो माइक को झटक दिया उन्होंने। थोड़ा नाराज हैं, इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, थोड़ी मायूसी है। खुद चुनाव मैदान में न होना मायूसी का कारण तो होता ही है। देखिए दरवाजे को भी कितनी जोर से बंद। और इस चरण में जो सीटें बिहार के, उनमें 5 जनता दल यू के सांसद हैं और इनकी बेटी भी उसी सीट पर हैं जहां कभी उनके खास सहयोगी रामगोपाल सांसद हुआ करते थे। इसलिए बहुत कठिन चुनौती। देखिए मीसा भी जब बोल रही थी, आपको लगता है कि पहली बार जो राजनांदगांव से लड़ रहे हैं उनके चेहरे पर दिख रही थी, वो कॉन्ट्रास्ट उनके चुनाव के कांटेपन को झलका रहा था। और यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया है इन दोनों ही नेताओं की ओर से, कुछ भी उस तरह से नहीं, या फिर जीत को लेकर कितने ज्यादा आश्वस्त, या इस बार का समीकरण बिहार में आरजेडी के लिहाज से क्या स्थिति पैदा करेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे मेरा ये सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ सतीश जी। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर आखिरी वक्त तक माथापच्ची किस कदर चली है बिहार में, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन मीडिया को लेकर ये नाराजगी लालू प्रसाद यादव की ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इस समय जो है कुछ हद तक तो बौखलाए हुए भी हैं, और ज्यादातर कई नेता जो हार रहे हैं या जिनको लग रहा है कि मीडिया की खबरों की वजह से जो है वो मुश्किल में हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो है मीडिया के प्रति जो है सामने आती ही है। देखो चित्रा, लालू यादव का यह स्वभाव है। देखिए ऐसा है कि वो कई बार हम लोग भी जाते थे, अभी नहीं बात करेंगे, हटो, वो ये सब करते रहते हैं। लेकिन इस समय ऐसा है कि बिहार में लालू यादव, उसकी पार्टी का पोजीशन स्ट्रांग है। इस बार वो स्थिति नहीं, जनता दल यू की भी स्थिति खराब है। अगर पार्टी की ओर से देखा जाए तो मुस्लिम मत और यादव मत अभी भी भारी संख्या में लालू यादव के साथ वहां है, और कम से कम 15 सीटें बिहार की 16 सीटें ऐसे हैं जिसमें सीधे बीजेपी से इनका फाइट है, वहां ट्रायंगुलर भी नहीं है, तो उतनी घबराहट की आवश्यकता नहीं है। आजकल इस बार खतरा जो है ना दूसरी तरफ से पैदा हो रहा है, वो ये कि यादव वोट वैसे कंसोलिडेटेड नहीं है जो है लालू के लिए। इस बार बहुत खबर है कि लोग यादव भी जो है वो मोदी के चक्कर में आ गए हैं। कुछ हद तक जो है वो यादव वोट टूटेगा आरजेडी का, और सबसे बड़ा खतरा आरजेडी के लिए यही। जी
समय आता न सिर्फ ये आजकल तो यादव ये जाटव तक जो है बीएसपी से टूट रहे हैं, कई जगह पर इस तरह की खबरें आ रही हैं। जातीय समीकरण टूट रहा है अब, लेकिन बिहार की राजनीति चूंकि बहुत ज्यादा जातिगत समीकरण वहां पर हावी रहते हैं मुद्दों पर, इस बात को भी हमको मानना चाहिए। और हर एक राजनीतिक जब टिकट का बंटवारा करते हैं तो उसका बाकायदा ध्यान रखते हैं। हम लोग बताते हैं। सर मैं आती हूँ आपके पास, इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का, चूंकि 12 राज्यों की 121 सीटों पर हो रहा है मतदान, लेकिन 6 राज्यों में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है दांव पर, बताएंगे हमारे सहयोगी राकेश हैं। हम लोग बताते हैं। सर मैं आती हूँ आपके पास, इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का, चूंकि 12 राज्यों की 121 सीटों पर हो रहा है मतदान, लेकिन 6 राज्यों में कौन कौन से ऐसे दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है दांव पर, बताएंगे हमारे सहयोगी राकेश। जी निश्चित तौर पर 12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान हो रहा है और सिर्फ 121 सीटों का मतदान नहीं, ये तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। अभी आप तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरीके से लालू यादव का पूरा परिवार पहुंचा हुआ था। शुरुआत बिहार से ही करेंगे, पटना साहिब की बात सबसे पहले करेंगे क्योंकि यहाँ पर कई दिग्गज चुनावी मैदान में, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा, गोपाल प्रसाद सिन्हा और कुणाल सिंह चुनावी मैदान में। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर कितनी उथल पुथल हुई थी आप अच्छी तरीके से जानती हैं। उनके मुकाबले में है कुणाल सिंह, जिन्हें भोजपुरी बबुआ के भी नाम से कहा जाता है। सीधे तौर पर दो फिल्मी चेहरों की लड़ाई भी है। पाटलिपुत्र की अब बात करेंगे, चित्रा पाटलिपुत्र की बात करेंगे जहां से यादव वोटों को लेकर पूरी लड़ाई है। मीसा भारती चुनावी मैदान में है, रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में है और इसके साथ ही रंजन प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में है। यादव वोट किसके हिस्से में जाते हैं इसको लेकर रस्साकशी जारी है, हालांकि बटेंगी भी। उधमपुर की अब बात करेंगे चित्रा, उधमपुर की बात करेंगे जहां से यूपीए सरकार में मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद चुनावी मैदान में है, प्रोफेसर भीम सिंह चुनावी मैदान में है और साथ ही मोहम्मद अरशद मलिक चुनावी मैदान में है। ये उधमपुर सीट पर इन उम्मीदवारों पर नजर रहेगी। इसके बाद राजनांदगांव की ओर रुख करेंगे, यहां से भी एक अहम चेहरा चुनावी मैदान में है। अभिषेक सिंह है, रमन सिंह के बेटे, वो चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला है कमलेश्वर वर्मा से, जिन्हें कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। राजनांदगांव के बाद महासमुंद की ओर रुख करेंगे जहां पर अजित जोगी चुनावी मैदान में है, उनकी किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। चंदूलाल साहू 2009 में हालांकि समीकरण कुछ बिगड़े जरूर थे। उसके बाद रांची की ओर रुख करेंगे जहां से सुबोध कांत सहाय चुनावी मैदान में है और उसके बाद अमिताभ चौधरी पर भी नजर रहेगी, सुदेश में। तो ये 3 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है। इसके बाद हजारीबाग की ओर चित्रा रुख करेंगे, वहां से यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला है सौरभ नारायण सिंह से, मुकाबला है अरुण कुमार मिश्रा से उनका मुकाबला है। इसके बाद बीदर की ओर रुख करेंगे, बीदर में धर्म सिंह, जिन्हें कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। उसके बाद भगवंत खोबा चुनावी मैदान में और उसके बाद आप देखिए बंदेपा खाशिमपुर, जिन्हें जेडीएस ने चुनावी मैदान में उतारा है। शिमोगा की ओर रुख करेंगे जहां से एक बड़ा चेहरा, जिसको लेकर अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रही थी, बीएस येदियुरप्पा जो वापस बीजेपी में आए, वो चुनावी मैदान में है। मंजूनाथ भंडारी से उनका मुकाबला, गीता शिव राजकुमार, जिन्हें जेडीएस ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद हासन, जहां से एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, वो चुनावी मैदान में है। ए मंजू कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में और उसके साथ ही सीएच विजय शंकर वो चुनावी मैदान में है। बेंगलोर साउथ की ओर रुख करेंगे, अनंत कुमार बीजेपी से चुनावी मैदान में है, ये चेहरा जिस पर नजर रहेगी। उसके बाद नंदन नीलेकणी, जिन्हें कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, सबसे धनी उम्मीदवार इस बार के लोकसभा चुनावों में, और रूप मनोरमा जेडीएस की ओर से चुनावी मैदान में है। ग्वालियर की ओर रुख करेंगे चित्रा, वहां से नरेंद्र सिंह तोमर पर नजर रहेगी, बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उसके बाद अशोक सिंह चुनावी मैदान में है और साथ ही आलोक शर्मा चुनावी मैदान में है। उसके बाद गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में और बड़ी हाल फिलहाल में आप देखिए चित्रा तो काफी एक्टिव भी दिखे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जयभान सिंह पवैया को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने और कड़ी टक्कर यहां पर भी मानी जा रही है। भोपाल पर भी नजर रहेगी, आलोक संजय बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है, पीसी शर्मा कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर यहां पर मुकाबला है। नांदेड़ से अशोक चमार, थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें भी दिखा रही थी और काफी जोशो खरोश के साथ वोट डालने पहुंचे भी हुए थे। डीबी पाटिल बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। जी चित्रा। बिल्कुल, ये तमाम वो बड़े कद्दावर उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रालीगढ़ सिद्धि में जब अन्ना हजारे वोट डालने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 19 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी है। अन्ना हजारे काफी ज्यादा खुश नजर आए, बाकायदा लाइन में लगकर उन्होंने इंतजार किया और जब फिर आगे बढ़कर उन्होंने मतदान भी किया। अन्ना हजारे की ओर से लोगों से अपील भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मतदान में हिस्सा लें, अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा मतदान के बाद, वो सुन लेते हैं।
अन्ना की आवाज नहीं आ रही है। हम सुनने की कोशिश करेंगे, दोबारा अब सुनाएंगे। अन्ना हजारे काफी ज्यादा खुश होकर अपने ही अंदाज में अन्ना आगे की ओर बढ़ते हुए, और अगस्त 2011 का वो दिन भी याद आता है अन्ना को देखकर जब एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में चला था और उसका पूरा का पूरा असर पूरे देश में देखने को मिला था। फिलहाल इस बार का चुनाव रोजगार को लेकर नरेंद्र मोदी जहां मुद्दे को उठाते हैं, वहीं भ्रष्टाचार और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार जनता की निगाह बनी हुई है। इस पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। 12 राज्यों की 121 सीटों पर मतदान सुबह से चल रहा है। फिलहाल एक ब्रेक। सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ इंडिया न्यूज पर।